हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कसरत वाला क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा नया चैनल है। अभी तक सब्सक्राइबर बहुत ही कम हो रखे हैं। सब्सक्राइबर की बात नहीं है, सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ते रह जाएंगे। बल्कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे चैनल का पर्पस क्या है। एक्चुअल पर्पस आज के समय में बच्चों को जरूरत किस चीज की। बच्चे आजकल कैसी पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें कैसी पढ़ाई की जरूरत है। जो पेरेंट्स, जो बच्चे सिंसियर हैं, उसका तो एक अलग स्ट्रीम है। वो तो मान के चलो कि 5% ऐसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो उस तरीके से अपने आप को एकोमोडेट कर चुके हैं कि हम पढ़े कैसे, आगे के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें। लेकिन बाकी 95% बच्चों का क्या सोच है, क्या पर्पस है, टीचर्स का क्या पर्पस है और पेरेंट्स का क्या पर्पस है, थोड़ा इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट 7th क्लास में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, हर जगह टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आने वाला है कि 11th-12th के में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से जाना चाहते हैं, चाहे वो बायो ले रहे हो या फिर मैथ्स से पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक्चुअल में क्या जरूरत है। इवन हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए 7th से, वो कैसा होना चाहिए, ये सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी है कि जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबको जरूरत है। आज के डेट में रिसेंटली आप देख रहे होंगे बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और कुछ पेपर्स हो भी चुके हैं। टीचर्स लोगों का यूट्यूब पे मैराथन लगा हुआ है, 1 शॉट 4 AM क्लास, बहुत सारे इस तरीके के लुभावने वीडियोज सामने आ रहे हैं। बच्चे उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। पूरे साल भर पढ़ाई करना, फिर पास होने के लिए, पास होने भर कुछ क्वेश्चंस मिल गए, उससे खुश हो जाना। यहां तक हम केवल 10th तक के बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 9th में आप टॉप कर रहे हैं, क्लास में, स्कूल में टॉप कर रहे हैं। हमारा पर्पस केवल उतना ही नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन, जो हमारा पिलर तैयार होना है, वह 11th-12th के एग्जाम पे डिपेंड करता है। उसमें आप जेईई मेंस, नीट, फाउंडेशन, एडवांस की पेपर देते हैं, वहां पे जरूरत पड़ती है। फिर पता चलता है कि हमने पढ़ाई कैसे की, हमारा पढ़ाई ऐसा एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनका कहना यह होता है कि सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7th 8th में हैं, वो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे 11th-12th का पढ़ना है। तो मैं उन्हें पढ़ाता भी हूं और लिटरली मैं समझा भी सकता हूं उसे, और समझते भी हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स 11th-12th के जो आप सभी टीचर्स 7th 8th 9th 10th के क्लास में मर्ज कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, ना कि लूज होगा। क्योंकि बच्चे को आप नया चीज सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी से पकड़ते हैं। और अब देखिए, सिंपल सा है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, फिलहाल बात करते हैं, वो बड़ा ऑर्डिनरी सिलेबस है। मेरे ख्याल से 3 मंथ सफिशियंट है। जितने उसमें टॉपिक्स है, जितने आपके चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से समझ लोगे, 3 से 4 महीना काफी है। चाहे वो किसी भी क्लास का बुक हो, 9th का हो, 10th का हो, किसी का भी हो, ये काफी है। आप करवा सकते हो, जितने टीचर से करवा सकते हैं, आप सभी टीचर्स को पता भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरे 12 मंथ्स बस उसी को पढ़ाए जाते हैं। बच्चे समझ रहे हैं, फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं। मुझे परफेक्शन तो लाना है, ठीक है, लेकिन 12 मंथ इसी चीज पे डिपेंड रहना कि हम इसी को एनसीईआरटी में जो सिलेबस है उसी को कवर करेंगे, आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, फिर क्या। लेकिन हमारा ये रहता है हमेशा प्रयास, अपनी क्लास में भी और सभी पेरेंट्स से भी करते हैं कि बच्चों के अंदर यदि साइंस लेने की है तो वो आगे साइंस ले सकते हैं। 11th-12th में उन्हें चाहिए कि वो 7th से ही कुछ चैप्टर्स को, टीचर्स को चाहिए कि 7th से कुछ चैप्टर्स को, 11th-12th चैप्टर्स को पकड़ के आप पढ़ाएं, कम से कम जानकारी तो उन्हें मिले। 11th-12th में जाने के बाद ऐसा स्थिति होता है कभी बच्चों का, अच्छे नंबर लाने वाले की मैं बात कर रहा हूं, वो ये सोचते हैं कि 11th-12th में हम पास करने के लिए पढ़ें या फिर जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए पढ़ें। इस बीच में बच्चे फंस जाते हैं, जिससे बढ़िया बच्चे जो 10th में अच्छे से नंबर लाते हैं, 95%, 93%, 90+ वाले की हम बात कर रहे हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है 11th-12th में आने के बाद। तो हमारा ध्यान हमेशा ये रहता है, बच्चों को जितना हो सके मैक्सिमम हम चीजों को समझा सके। बच्चों को जो भी नया कंसेप्ट आता है 11th-12th में, उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके हम मर्ज करते चलें क्लास में, और उसके हम अपने क्लास में बताएं बच्चों को, जिससे बच्चों का कंसेप्ट और थोड़ा, ये बहुत ही जरूरी है।
तो हमें सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, खासकर टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने क्लास में कुछ फाउंडेशन पे थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दें, जिसके कारण से बच्चों का फ्यूचर अच्छे से हो सके। हमारा पर्पस केवल मार्क्स लाना नहीं है, वरह जानकारी देना और ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है, जिससे बच्चे आगे जाकर परेशानी में न फंस सके। अभी हम मुझे खुश करके, अभी हम मुझे ये करके कोई टेस्ट नहीं। जब तक आप फ्यूचर इसका नहीं सोचेंगे, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर्स, तब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सभी पेरेंट्स से, टीचर से और स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि बच्चों की इंप्रूवमेंट अच्छे से हो सके आगे जाकर। ओके, थैंक्स।